में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। तब कलिका क्रोध में अपनी सेविका रिष्टा को आवाज लगाती है, रिष्टा रिष्टा। तभी वहां अनेक इच्छाधारी नाग और महाराज विश्वजीत के सैनिक रिष्टा को शक्तिपाश में बंदी बनाकर लेकर आते हैं। काले रंग की रिष्टा का रूप बड़ा ही कुरूप, बड़े बड़े दांत, बाल बिखरे हुए एक राक्षसी का रूप था। तब रिष्टा बड़ी ही दयनीय वाणी में कहती है, मेरी रक्षा कीजिए माँ पिशाचनी कलिका। इन्होंने मुझे शक्तिपाश में बांध दिया है, मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रही हूँ, मुझे मुक्त कराओ कलिका। कलिका गुस्से में कहती है, तुम लोगों का इतना दुस्साहस कि तुमने रिष्टा को बंदी बना लिया। और ये कहते हुए कलिका अपने असली रूप में आ जाती है। उसके शरीर का रंग गहरा नीला, जिससे हरे रंग की आभा निकल रही थी। गहरे लाल रंग के बाल जो कमर से नीचे तक, बड़े बड़े नाखून, आंखों का रंग गहरा हरा। कलिका लाकर कहती है, मैं तुम सबको अभी नष्ट कर दूंगी। जानते नहीं हो तुम मुझे, मैंने जन्म लेते ही अपनी माँ को भी खा लिया था, और तुम सब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इस समय तो ग्रहण काल है, इस समय मेरी शक्तियाँ कई गुना अधिक बढ़ी हुई हैं। और ये कहकर कलिका कुलगुरु रैकव्य और नागराज माणिक पर शक्ति प्रहार करती है, जिसमें एक अग्नि का गोला उनकी तरफ फेंकती है। और उस शक्ति को अग्निगोले के प्रहार से नागराज और कुलगुरु दोनों उछलकर दूर जा गिरते हैं और अचेत हो जाते हैं। और फिर एक शक्ति अग्निगोले के प्रहार से सभी सैनिकों और इच्छाधारी नागों को मार देती है। तब रिष्टा उस शक्तिपाश बंधन से मुक्त हो जाती है और कलिका के पास आकर खड़ी हो जाती है। और फिर कलिका अत्यंत तीव्र शक्ति प्रहार से ऊर्जा कुलगुरु और नागराज पर फेंकती है। तभी महाराज विश्वजीत अपनी तलवार से उस शक्ति प्रहार को रोकते हैं। कलिका अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस प्रहार को और अधिक तीव्र करती है, जिसमें ऊर्जा किरणें और अधिक प्रकाश में और अधिक तीव्र होती हैं। महाराज अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़े लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस प्रहार को रोकते हैं। तभी रिष्टा कुलगुरु रैकव्य और नागराज माणिक की तरफ बढ़ते हुए कहती है, इन दोनों को तो मैं अभी अपना भोजन बनाती हूँ। महाराज कुलगुरु और नागराज को आवाज लगाते हुए कहते हैं, गुरु रैकव्य, नागराज माणिक, उठिए, होश में आइए। लेकिन उन दोनों को होश नहीं आता। तब महाराज विश्वजीत चांद को देखते हैं। ग्रहण काल खत्म होने में कुछ ही समय शेष होता है। और फिर महाराज विश्वजीत अपनी पूरी शक्ति से कलिका के शक्ति प्रहार को धक्का देते हैं, जिससे कलिका की शक्ति किरणें उसी पर जाकर गिरती हैं और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। और इसी बीच में महाराज तलवार को मंत्र पढ़कर झरने की तरफ फेंकते हैं और फिर तलवार झरने के पानी में एक चक्र की तरह घूमने लगती है, जिससे झरने का पानी चारों ओर बिखरने लगता है। और पानी के छींटे जब नागराज और कुलगुरु पर गिरते हैं तो उन्हें होश आने लगता है। महाराज विश्वजीत जोर से आवाज लगाकर कहते हैं, नागराज, कुलगुरु, होश में आइए। उधर जल के छींटे जब रिष्टा को लगते हैं तो वो जलने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, आह कलिका, बचाओ मुझे। नागराज और गुरु रैकव्य को भी होश आ जाता है और वो दोनों खड़े होकर देखते हैं कि झरने के जल से रिष्टा को जलन हो रही है, उसकी शक्ति कम हो रही है। तभी कलिका भी संभल कर देखती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, महाराज विश्वजीत। और फिर शक्ति किरणें झरने की तरफ फेंकती है, जिससे तलवार झरने में से निकलकर दूर जा गिरती है और शक्तिहीन होने से रिष्टा अचेत होकर जमीन पर गिर जाती है। तब कलिका क्रोध में अपना विकराल रूप लेती है, जिसमें उसके शरीर का आकार बढ़ने लगता है और खुले हुए बाल सांप की तरह हवा में लहराने लगते हैं। तब कुलगुरु रैकव्य कहते हैं, ये तो और भी अधिक शक्तिशाली हो गई, अब तो इस पर काबू करना नामुमकिन है। महाराज देखते हुए कहते हैं, बस कुछ पल में ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तब कलिका नागराज माणिक और गुरु रैकव्य को अपने बालों की लटाओं में लपेट लेती है और कहती है, उससे पहले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। और ये कहकर वो अपना मुंह खोलकर उन दोनों को अपने मुंह में डालने लगती है। तभी महाराज विश्वजीत भागकर अपनी तलवार उठाते हैं और उछलकर कलिका के बाल काट देते हैं, जिससे गुरु रैकव्य और नागराज माणिक जमीन पर गिर जाते हैं। तब कलिका कहती है, महाराज विश्वजीत, अब मैं पहले तुम्हें ही अपना बंदी बनाती हूँ। और ये कहकर कलिका महाराज पर मंत्र पढ़कर शक्ति फेंकती है, लेकिन वो शक्ति किरणें महाराज से टकराकर निष्क्रिय हो जाती हैं। कलिका कहती है, तुम पर मेरे वशीकरण शक्ति का असर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या है जो मेरा वशीकरण मंत्र से तुम्हारी रक्षा कर रहा है? और फिर कलिका सोचती है, अगर मैं इसे अपने वश में नहीं कर सकती तो मूर्छित करके अपने वश में करूंगी। और ये सोचकर कलिका अपने शरीर का आकार कम कर लेती है और स्त्री के रूप में आ जाती है और मंत्र पढ़ने लगती हैं। ये देखकर महाराज विश्वजीत कहते हैं, ये क्या हुआ, ये प्रहार क्यों नहीं कर रही? तब नागराज माणिक और गुरु रैकव्य कलिका को देखते हैं। कलिका के चारों तरफ एक नीले रंग का
शक्तिपुंज बनने लगता है। ये देख गुरु रैकव्य, ये तो मूर्छा वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर रही है। इस वशीकरण मंत्र को तो सम्मोहन रक्षा कवच भी नहीं रोक पाएगा। तब गुरु रैकव्य कहते हैं, नागराज मानिश, कोई तो उपाय होगा इससे बचने का। और फिर कलिका उस शक्तिपुंज को महाराज विश्वजीत पर फेंक देती है। तब गुरु रैकव्य अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं, नागराज माणिक, कुछ कीजिए। अगर महाराज इस पिशाचनी के वश में हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। और तभी जैसे ही वो शक्तिपुंज महाराज के पास आता है, वैसे ही सभी जीवंत हुई मानव मूर्तियां महाराज विश्वजीत को चारों ओर से घेर लेती है और वह शक्तिपुंज उन मानव रूपी शक्तियों से टकराकर निष्क्रिय हो जाता है। तब कलिका गुस्से में चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखकर गुरु रैकव्य और नागराज माणिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं, जय हो माँ पाताल भैरवी की। लेकिन महाराज के चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। कलिका क्रोध में अनेक शक्ति किरणें महाराज पर की तरफ फेंकती है, किंतु सब शक्तिपुंज उन मानव रूपी शक्तियों से टकराकर निष्क्रिय हो जाते हैं। और तब कलिका हताश होकर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और बहुत दुखी होकर गुस्से में चिल्लाकर कहती है, आखिर कहाँ चूक हुई मुझसे? मेरी योजना में क्या कमी हुई जो मैं पराजित हुई? महाराज विश्वजीत मानव शक्तियों के घेरे से बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी योजना बहुत उत्तम थी कलिका, बस तुमसे एक गलती हो गई। तब कलिका महाराज की तरफ देखते हुए कहती है, कौन सी गलती? महाराज विश्वजीत कहते हैं, तुमने जो हम पर एक सिंह का रूप लेकर आक्रमण किया था वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कलिका महाराज की तरफ आश्चर्य से देखती है। महाराज विश्वजीत कहते हैं, उस समय तुमने हमें परास्त करने के लिए एक सिंह का रूप तो ले लिया था, लेकिन जब हमने तुमसे युद्ध कर रहे थे उस समय हमें आभास हुआ कि एक शेर में इतनी अधिक शक्ति नहीं होती जितनी शक्ति का प्रयोग तुम उस समय कर रही थी, और हम जान गए कि ये कोई साधारण शेर नहीं है। इसलिए हमने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे बाल उखाड़ लिए और हम पर विजय प्राप्त करने की कोशिश में तुम्हें इसका पता नहीं चला। और जब तुम हम पर विजय प्राप्त ना कर सकी तो वहाँ से भाग गई। महल आने पर हमने तुम्हारे बाल गुरु रैकव्य को दिखाए तो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से जान लिया कि ये बाल किसी सिंह के नहीं अपितु एक पिशाचनी के हैं। तब गुरु रैकव्य कहते हैं, और एक पिशाचनी जब किसी मनुष्य पर आक्रमण करती है तो उसके केवल दो ही कारण होते हैं। तब नागराज माणिक कहते हैं, पहला तो ये कि वो उस मनुष्य को मारकर अपनी भूख शांत करना चाहती हो, और दूसरा कि वो उसे वश में करके विवाह करना चाहती हो। तो महाराज विश्वजीत कहते हैं, एक सिंह का रूप लेकर किए हुए तुम्हारे आक्रमण ने हमें यह तो पता चल गया कि तुम हमें मारना नहीं चाहती, क्योंकि इस समय तुम्हारे प्रहार हमें मारने के लिए नहीं थे, अपितु तुम हमें केवल घायल करना चाहती थी। इसलिए केवल दूसरा कारण ही शेष बचता है तुम्हारा हम पर आक्रमण करने का, और वो था कि तुम हमें वश में करके हमसे विवाह करना चाहती थी। तब नागराज माणिक कहते हैं, और पिशाच परंपरा के अनुसार माँ पाताल भैरवी के मंदिर में ही एक मनुष्य और पिशाचनी का विवाह हो तभी उस पिशाचनी का मनोरथ पूर्ण होता है। और अगर उस मनुष्य ने माँ के सिंदूर से पिशाचनी की मांग भर दी तो उस मनुष्य को माँ की अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उसकी हर समय रक्षा करती हैं। और फिर कवि कहते हैं, और ये तेरा दुर्भाग्य है पिशाचनी कि महाराज ने अपने रक्त से नहीं अपितु माँ के चरणों में रखे सिंदूर से तेरी मांग भरी। अब तू अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके भी महाराज का अहित नहीं कर सकती। और फिर नागराज कहते हैं, और तुम्हारे बालों से ही महाराज विश्वजीत के लिए सम्मोहन रक्षा कवच बनाया, जिससे तुम्हारा कोई भी तंत्र मंत्र महाराज पर ना चल सके। ग्रहण के दिन शिकार पर आना, यही सब हमारी योजनाएं थी जिसमें तू फंस गई। और तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, कलिका, माँ पाताल भैरवी भी नहीं चाहती कि तेरा मनोरथ पूर्ण हो, इसलिए माँ ने भी हमारी सहायता की। और कहते हुए महाराज उस छोटे से कीट के बारे में याद करते हैं। और तब नागराज माणिक कहते हैं, महाराज, इन सभी शक्तियों पर अब आपका अधिकार है, इसलिए बिना विलंब के इस पिशाचनी को मारने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर कलिका खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तब नागराज माणिक कहते हैं, लगता है मौत के भय से यह पागल हो गई है। तब कलिका जोर जोर से हंसते हुए कहती है, ये मुझे मारेंगे, ये साधारण सी सिद्धियाँ और शक्तियाँ मुझे मारेंगी। अरे मूर्खों, अगर स्वयं माँ पाताल भैरवी भी आ जाए तो वो भी मुझे नहीं मार सकती, मुझे कोई नहीं मार सकता। और ये कहकर जोर जोर से कलिका हंसने लगती है। तब उन मानव रूपी शक्तियों में से एक शक्ति मानव कहता है, हाँ महाराज विश्वजीत, ये सत्य कह रही है। इसने कठोर तपस्या से महादेव से वरदान प्राप्त किया है, किसे कोई भी नहीं मार सकता। इसकी मृत्यु केवल इसके पुत्र के हाथों से ही होगी। ये सुनकर गुरु रैकव्य, नागराज माणिक
और महाराज विश्वजीत तीनों आश्चर्य से एक साथ कहते हैं, क्या? और कलिका जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तब महाराज विश्वजीत अत्यंत आश्चर्य से कहते हैं, इसकी मृत्यु इसके पुत्रों से के हाथों से होगी, फिर भी ये पुत्र प्राप्त करना चाहती है, क्यों? तब नारायण शक्ति मानव को कहते हैं, अगर आप इसे मार नहीं सकते तो बंदी तो बना सकते हैं ना। तब शक्ति मानव कहता है, हाँ, हम इसे बंदी अवश्य बना सकते हैं। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, तो इसे और इसकी शक्तियों को सदा के लिए बांध दीजिए। शेष कहानी अगले भाग में।